Okay, so let's see the next question. Question says an ideal gas enclosed in a vertical cylindrical container supports a freely moving piston of mass आपको दे रखा है capital M. The piston and the cylinder have equal cross sectional area A. When the piston is in equilibrium, the volume of the gas is V0 and its pressure is P0. Okay, the piston is slightly displaced from the equilibrium position and released. Okay, assuming that the system is completely isolated from its surrounding. इसका मतलब है कि यहाँ पे हीट एक्सचेंज जो है यहाँ पे इस वर्ड को समझिए, ठीक है। कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग का मतलब है यहाँ पे हीट एक्सचेंज जीरो है, ठीक है। यहाँ पे हीट का लेन देन नहीं हो रहा है कुछ भी, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस कंसीडर कर सकते हैं, राइट। The piston executes a simple harmonic motion with frequency. Okay, and this question is asked in JEE में 2013. ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। ऑप्शन देख के जो है बच्चा कई बार डर जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को भी समझना पड़ता है, क्योंकि अपने को प्रोसेस यहाँ पे समझ ही नहीं आती कई बार, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज जो है ऐसी मेंशन करके देगा, हिंट देगा, जिसको आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, कैच करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इसका मतलब यहाँ पे हीट एक्सचेंज जीरो। इसका मतलब यहाँ पे है कि एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पास कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, 22 के लिए संभाल लेना। और यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ यहाँ पे पिस्टन है, ठीक है, जो कि फ्रीली मूव कर सकता है भाई, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टिंग में इसका वॉल्यूम V0 और प्रेशर P0 वगैरह यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब जब इसको स्लाइटली आप डिस्प्लेस करोगे तो मान लीजिए डिस्प्लेस करने के बाद आपका यहाँ पे पिस्टन कितना मूवमेंट कर गया, आपका x, ठीक है। तो इसका एरिया भी आपको दे रखा है a, तो हम यहाँ पे dv जो लिखेंगे, dv इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास a इंटू x, ठीक है। बात समझ आ रही है, तो हम ये लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, हम लिखेंगे यहाँ पे pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और साथ में dv इक्वल टू यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही है, क्योंकि पिस्टन को आप स्लाइटली क्या करो, नीचे से डिस्प्लेस करो तो वॉल्यूम घटेगा ना, माइनस का a इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये x छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, एरिया आपको दे रखा है, तो dv को आप लिख सकते हो माइनस a इंटू एक्स छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, राइट। अच्छा, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, ये जो हमारे पास pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, अगर याद है पूरा एक्सप्रेशन तो कोई बड़ी बात है, नहीं याद है तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे v की पावर गामा dp प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, p गामा v की पावर गामा माइनस 1 इंटू dv इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, dp इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस p गामा, और ये हो जाएगा v की पावर गामा माइनस 1 dv और डिवाइडेड बाई v की पावर गामा। क्लियर है, तो इसको आप ऊपर ले जाइए, तो हमारे पास dp इक्वल टू कितना हो जाएगा, dp इक्वल टू हो जाएगा माइनस p गामा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v की पावर गामा माइनस 1 इंटू v की पावर माइनस गामा dp, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए v की पावर गामा और v की पावर माइनस गामा तो गया, तो माइनस p गामा और v की पावर क्या बचेगा, माइनस 1 इंटू dp। आया समझ, तो इसको और क्या लिख सकते हैं आप, माइनस p, देखो p को आप लिखेंगे P0 इनिशियल प्रेशर गामा, और v इनवर्स नीचे आएगा तो नीचे लिख देंगे इसको V0 इंटू dp, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा dp। आया समझ में, ठीक। तो dp इक्वल टू हम इधर लिख रहे हैं माइनस का P0 गामा डिवाइडेड बाय V0, और dp की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस का ax, हम ऑलरेडी वहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dp इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस P0, ठीक है, a गामा और डिवाइडेड बाय V0 इंटू x आपका बाहर, राइट। तो हो जाएगा, अब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा माइनस एरिया इंटू आपका dp, ठीक है। ये आपके पास dp क्या है भाई, प्रेशर है ना, चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है, स्मॉल चेंज ऑफ प्रेशर। ये हो जाएगा, अब dp की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस a, ठीक है, मल्टीप्लाई P0 a गामा डिवाइडेड बाय V0 इंटू एक्स, ठीक है। तो F की वैल्यू जब आ गई तो भाई कहानी बल्ले बल्ले हो गया हमारा, ठीक है। तो P0 a स्क्वायर गामा डिवाइडेड बाय P0 इंटू एक्स ma, ठीक है, ma इसको हम लिखेंगे ma, और a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का m ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है, इक्वल टू माइनस का P0 a स्क्वायर गामा डिवाइडेड बाय V0 इंटू एक्स, ठीक है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। मास आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या पूछा है, जो भी पूछा गया हम सब कुछ निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, कुछ भी पूछा जाए, मेन चीज आपको ये समझना भाई आना चाहिए। सो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ P0 गामा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय m
ही नॉट, ठीक है। ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, f इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ पी नॉट ए स्क्वायर गामा डिवाइडेड बाई एम वी नॉट। क्लियर है? टाइम पीरियड पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी के इनवर्स कर देना भाई। क्लियर है? तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। फिलहाल तो आपसे क्या पूछा गया, हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की बात किया जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ गया भाई, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर गामा पी नॉट डिवाइडेड बाई एम। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। सो आई होप सॉल्यूशन आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा, पूरा मैथमेटिक्स कैसे हमने इसको किया, राइट।